नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगली युद्ध कांड रामायण में आप सबका स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नल ने सुझाव दिया कि बानरगंज सेतु के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्रियां एकत्रित करने के काम में जुट जाएं, ताकि हम यथासंभव शीघ्रता से यह कार्य आरंभ कर सकें। इसके बाद श्री राम की देखरेख में सभी बानर वन में गए। बड़ी बड़ी चट्टानें तोड़ने, वृक्षों को उखाड़ने और समूचे पर्वतों को खोदने के बाद वे उन्हें समुद्र तट पर लेकर आए। जब इन विशाल चट्टानों और वृक्षों को समुद्र में फेंका जाने लगा तो पानी बहुत ऊपर तक उछलने लगा, जिससे मंत्रमुग्ध कर देने वाला एक शानदार दृश्य दिखने लगा। इस प्रकार से 100 योजन लंबे व 10 योजन चौड़े सेतु का निर्माण कार्य आरंभ हुआ। पुल की सतह को वृक्षों के तने बिछाकर समतल किया गया और उनके ऊपर फूलों से लदी डाली बिछाई गई। निर्माण कार्य के दौरान विभीषण और उसके मंत्रियों ने समुद्र तट की चौकसी की। पहले दिन 14 योजन पुल निर्मित किया गया। दूसरे दिन इसके आगे के 20 योजन, तीसरे दिन और 21 योजन पुल निर्मित हुआ। चौथे दिन 22 योजन निर्माण किया गया और 5वें दिन पुल बनकर तैयार हो गया। देवतागण और दिव्य ऋषिगण इस शानदार पुल को निहारने के लिए आकाश मंडल में जमा हो गए। गहरे नीले समुद्र के ऊपर बिछा यह पुल आकाश गंगा के समान दिखाई दे रहा था। सुग्रीव ने श्री राम और लक्ष्मण से अनुरोध किया कि वे हनुमान व अंगद की पीठ पर बैठ जाएं। थोड़े ही समय में हजारों कोटि बानरों की संपूर्ण सेना ने पुल पर कदम ताल करते हुए आगे बढ़ना आरंभ किया। लंका द्वीप में स्थित सुबेल पर्वत के पास उत्तरी तट पर पहुंचने के बाद वानरगण विजय भाव से चिल्लाए। सुग्रीव ने तंबू लगवाए और तब सभी महान देवगण और ऋषि वहां पहुंचे। उन्होंने वानर राज सुग्रीव को पवित्र नदियों के जल से स्नान कराया और उन्हें विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। श्री राम ने लक्ष्मण को गले से लगाकर कहा, यह सुनिश्चित करना तुम्हारा दायित्व है कि सेना सदैव सचेत रहे। मुझे अपशकुन के लक्षण या भविष्यवाणी करते दिखाई दे रहे हैं कि बानरों, भालू और राक्षसों के अनेक पराक्रमी शूरवीर मृत्यु को प्राप्त होंगे। जरा देखो तो भयानक हवाएं किस तरह धूल के बवंडर उठा रही है। बीच बीच में धरती कांप रही है और काले बादलों से रक्त की वृष्टि हो रही है। साय का प्रकाश रक्तवर्णी है और वन्य जीव जंतु करुण स्वर में रो रहे हैं। हे लक्ष्मण, मेरे विचार से हमें तत्काल सैन्य अभियान को आगे बढ़ाना चाहिए। शीघ्र ही बानरगण लामबंद को हो गए और जिस समय वे लंका की ओर आगे बढ़े तब सभी राक्षसों को उनका गर्जन सुनाई दिया। त्रिकुट पर्वत के शिखर पर स्थित सोने की नगरी की ओर देखते हुए राम का मन सीता के विचारों में खो गया। श्री राम ने सेनापतियों को आदेश दिया कि वे सेना को मानव आकृति की संरचना में व्यवस्थित करें, जिसके शीर्ष में स्वयं उन्होंने और लक्ष्मण ने स्थान ग्रहण किया। सभी बानरों ने बड़े बड़े वृक्ष और विशाल चट्टानें उठा ली। लंका के निकट पहुंचने पर श्री राम ने सुग्रीव को आदेश दिया कि शुक को छोड़ दिया जाए। शुक वहां से रावण के पास गया। राक्षस राज ने जब देखा कि शुक के पंख काट दिए गए हैं तो उसने हंसकर पूछा, यह किसने किया? शुक ने उत्तर दिया, मैंने सुग्रीव को अपना संदेश सुना दिया, परंतु जब मैं संदेश दे रहा था तभी कुछ बानरों ने मुझे पकड़ लिया। मुझे बहुत मारपीट लेने के बाद उन्होंने मेरे पंख काट दिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की दया के कारण ही मैं वहां से मुक्त हो सका। हे राजन, माता सीता को मुक्त कराने के लिए बानरों की सेना यहाँ पहुंच चुकी है। बेहतर यही है कि आप सीता को राम को वापस लौटा दे, या फिर लंका की चार दीवारी पर बानरों के झुंडों के चढ़ने से पहले ही उन पर आक्रमण कर दे। रावण क्रोध से बोला, मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। मैं राम और उनके सभी बानर सैनिकों का वध कर दूंगा। परंतु मैं यह जानकर वास्तव में हैरान हूं कि बानरों ने यहाँ तक आने के लिए समुद्र पर पुल का निर्माण कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि तुम और सारण बानरों का वेश धारण करके उनके गुप्त रूप से शत्रु की सेना के अंदर प्रवेश करो
और उनकी शक्ति का अनुमान लगाओ। शुक और सारण आज्ञा का पालन करते हुए उस स्थान पर गए जहां बानरों ने तंबू लगा रखे थे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।